अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स पे दुआ। आज आप सबके लिए सर्दियों का बहुत ख़ास सूप चिकन हॉट एंड सॉर सूप रेसिपी लाई हूँ। इसकी ख़ास बात यह है कि ये इजी चिकन सूप रेसिपी है और जो बिल्कुल न्यू है कुकिंग में वो भी सिर्फ एक बार देख के इसे बना सकेंगे। तो चले चिकन हॉट एंड सॉर सूप रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वोक ले लेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और चम्मच की मदद से कुकिंग ऑयल को इस वोक में अच्छे से फैला लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इस वोक को गर्म करेंगे। अब ये मैंने 350 ग्राम ये चिकन ले लिया है जो हड्डी के साथ है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन के साथ भी ये सूप बना सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक हड्डी वाले गोश्त से तैयार होता है उसके फायदे और जायका ज़्यादा होता है। अब 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने इन चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। हड्डी वाला गोश्त है तो उसे फ्राई करना ज़रूरी है कि अक्सर उसमें ब्लड वगैरह होता है, जिसकी वजह से चिकन स्टॉक में हल्की सी स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर बोनलेस से आप बना रहे हैं ये सूप तो आपको फ्राई करना उससे ज़रूरी नहीं है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करें। इसे इतना फ्राई करें कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में आ जाए। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। चिकन हमने फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देते हैं। 4 से 5 लहसुन के जवे डाल दें और 2 हरे प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन स्टॉक रेडी होगा। और अब इसको बॉयल आने देते हैं। बॉयल आने के बाद इसे कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा 1.5 लीटर से 1.25 लीटर रह चुका है और चिकन भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। चिकन को निकाल के श्रेड कर लें और प्याज और लहसुन जो है उसे डिस्कार्ड कर दें। चिकन हॉट एंड सॉर सूप की ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है। एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस स्टॉक में बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे जो है 1 कप, और इसी तरह से 1 कप इसमें गोभी डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे ही बारीक कटी हुई। चिकन हॉट एंड सॉर सूप रेसिपी में हम जिन सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए। अब जो हमने चिकन श्रेड किया था वो डाल देंगे। चिकन को मैंने श्रेड भी किया है और इसके मोटे मोटे चंक्स भी रखे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये स्टॉक पक भी रहा है और इसमें हम चीज़ें भी डाल रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लें और 4 से 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने दें ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दें। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप कुटी हुई काली मिर्च की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून से आप 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। काली मिर्च आपने कुटी हुई डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी, नहीं तो इस सूप का कलर जो है वो काले की तरफ चला जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जो है आधा कप। मैंने शिमला मिर्च आखिर में क्यों डाली है, बाकी सब्जियों के साथ क्यों नहीं डाली, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब इसे 1 मिनट तक पकने दें ताकि शिमला मिर्च का असल टेस्ट जो है वो इस स्टॉक में शामिल हो जाए। 1 मिनट के बाद अब एक अंडा ले लें और उसे अच्छे से फेंट लें। अब अंडे को स्टॉक में डाल देते हैं और इसे 1 मिनट तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, इसे ऐसे ही पकने देंगे ताकि ये एक फर्म सी पोजीशन में आ जाए। 1 मिनट के बाद चम्मच की मदद से इसको अब हम ऐसे हिलाएंगे और इस अंडे को तोड़ लेंगे। क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हॉट एंड सॉर सूप रेसिपी है इसलिए अंडे का ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अब अंडे को 1 मिनट तक इसमें पकने देंगे। अब 1 मिनट के बाद 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर ये स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी सूप में आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट पकने के बाद चिकन हॉट एंड सॉर सूप जो है वो थिक होने शुरू हो जाएगा। अब इसे 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने दें ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाली है वो भी इसमें पक जाए और उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
5 मिनट इसको पकाने के बाद आप देख सकते हैं सूप हमारा गाढ़ा हो चुका है। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है, जितनी मैंने आपको बताई आपने उतनी ही रखनी है। अगर आपने कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ा दी तो सूप आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये पिया नहीं जाएगा, और अगर इसकी क्वांटिटी कम कर दी तो ये बिल्कुल पतला रहेगा, गाढ़ा नहीं होगा। अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। चिकन हॉट एंड सॉर सूप रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आज मैंने आपके साथ हॉट एंड सॉर सूप की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप यही रेसिपी बार बार ट्राई करेंगे। और एक और बात आपको बतानी थी कि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है, तो आप कोशिश करें उसे आखिर में डालें, ताकि वो ज़्यादा गली हुई भी ना हो और उसका जो फ्लेवर है वो भी बिल्कुल बरकरार रहे आखिर तक। आप इस सूप को रेस्टोरेंट टच देने के लिए बॉयल एग के पीसेस डाल दें, चाहे तो बॉयल एग के चंक्स करके डाल दें या इस तरह से गुलाई में पीसेस काट के डाल दें। आप ये सूप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, सब्जियां, चिकन और सारे मसाले वगैरह डाल के। लेकिन आपने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो सर्विंग टाइम से 5 मिनट पहले ही इसमें डालनी है, तभी आपका सूप गाढ़ा भी रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपने स्लरी डाल के इसको रख दिया तो आपका सूप जो है वो पानी छोड़ देगा। तो चिकन हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेडी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।